आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मालूमात सबकी नज़रों के सामने होती है, लेकिन इसे ढूंढ निकालना एक फ़न है। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई अजनबी सिर्फ एक तस्वीर देखकर ये पता लगा ले कि वो कहाँ खींची गई थी? ये सवाल थोड़ा परेशान-कुन लग सकता है, लेकिन आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। और इस सवाल का जवाब छुपा है अवामी डेटा की ताकत में। ये वो सारी मालूमात है जो हम सब अनजाने में इंटरनेट पर छोड़ते जाते हैं। अच्छा, तो ये OSINT आखिर है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये अवामी ज़राए जैसे सोशल मीडिया, न्यूज़ वेबसाइट्स या सरकारी रिकॉर्ड से मालूमात इकट्ठा करने और उसे जोड़कर कोई नतीजा निकालने का तरीका है। अब देखें, सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये हैकिंग हरगिज़ नहीं है। इसमें कोई गैर कानूनी काम शामिल नहीं, बल्कि ये ज़हानत से चीज़ों को तलाश करने की एक महारत है। और ये सिर्फ जासूसों की दुनिया तक महदूद नहीं है। पुलिस वाले गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, सहाफ़ी बड़ी-बड़ी कहानियां सामने लाते हैं, और यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां भी मार्केट को समझने के लिए इसका सहारा लेती हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जो बहुत से शोबों में काम आता है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है, कानूनी और गैर कानूनी का। देखें, जो मालूमात पहले से ही पब्लिक है, उसे देखना और इस्तेमाल करना बिल्कुल कानूनी है। लेकिन किसी के प्राइवेट अकाउंट में घुसना, उसका डेटा चोरी करना या इस मालूमात को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना, ये सीधा सीधा जुर्म है। तो अब थ्योरी से निकलकर जरा अमली दुनिया की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसने OSINT की टेक्निक में कमाल महारत हासिल कर ली है। मिलें बेलिंगकेट से। ये सहाफ़ियों और मुहक्किकीन की एक टीम है जो सिर्फ अवामी तौर पर दस्तयाब डेटा का इस्तेमाल करके दुनिया के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाती है। इनका काम इस बात का सबूत है कि OSINT कितना ताकतवर हो सकता है। उनके काम की कुछ मिसालें तो वाकई हैरानकुन हैं। उन्होंने मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH17 को गिराने वाले मिसाइल का पता सिर्फ सोशल मीडिया और सैटेलाइट इमेजेस से लगा लिया। बरतानिया में रूसी जासूसों की असलियत दुनिया के सामने ले आए, और यहाँ तक कि जमाल खशोगी के कत्ल जैसे पेचीदा केस में भी अहम सुराग फराहम किए। बेलिंगकैट जैसे ग्रुप्स तो ये काम आलमी सतह पर करते हैं, लेकिन यही तकनीक एक आम सी तस्वीर पर कैसे लागू होती है? चलें अब एक मिसाल से समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो क्या एक तस्वीर से किसी शख्स तक पहुंच जाना कोई जादू है, या ये खालिसतन जासूसी का कमाल है? आइए देखते हैं। तो चैलेंज ये है, इस तस्वीर का असल मकाम तलाश करना है। पहली नज़र में तो ये कहीं की भी हो सकती है ना? लेकिन सराग हमेशा छुपे होते हैं, बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत होती है। अब ज़रा एक OSINT तफ्तीशकार की तरह सोचें। इस तस्वीर के पसे मंज़र में क्या क्या नज़र आ रहा है? क्या कोई ऐसी छोटी सी तफसील है जो हमें सही जगह तक पहुंचा सकती हो? ठीक है, तो चलें इस केस को हल करते हैं। सबसे पहला कदम क्या होगा? सुराग ढूंढना। तस्वीर को अगर जूम करके देखें तो पीछे एक आइनॉक्स सिनेमा का बोर्ड है और साथ में एक मैकडॉनल्ड्स भी नजर आ रहा है। ये दो बड़े सुराग हैं। अब दूसरा कदम, इन सुरागों को जोड़ना। गूगल पर बस इतना लिखना है, आइनॉक्स विद मैकडॉनल्ड्स इन दिल्ली, और फौरन एक जगह का नाम सामने आ जाता है, नेहरू प्लेस। लेकिन क्या ये वाकई वही जगह है? इसके लिए आता है तीसरा और आखिरी कदम, यानी तस्दीक। अब गूगल स्ट्रीट व्यू खोलकर नेहरू प्लेस की इस जगह को देखते हैं और बिल्कुल वही इमारत, वही लेआउट। तो लीजिए, सिर्फ चंद मिनटों में ये मामला हल हो गया। लेकिन बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं है। एक और बहुत बड़ा सुराग है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारा यूज़र नेम। ये भी अपने पीछे एक डिजिटल रास्ता छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हम में से कितने ही लोग हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह एक ही यूज़र नेम इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, जो हमारी तमाम ऑनलाइन सरगर्मियों को एक दूसरे से जोड़ देता है। मिसाल के तौर पर साइबर माइंड स्पेस नामी यूज़र नेम को इंटरनेट पर तलाश किया जाए तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब गर्ज हर बड़े प्लेटफॉर्म पर इसी नाम से अकाउंट्स मिल जाते हैं। मतलब एक यूज़र नेम से किसी शख्स की पूरी ऑनलाइन ज़िंदगी का नक्शा सामने आ सकता है। ये बात आज की दुनिया की एक बड़ी हकीकत है कि किसी का शनाख्ती कार्ड शायद उतनी मालूमात ना दे जितना उसका ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम दे सकता है। तो ये सब जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी डिजिटल जिंदगी को महफूज कैसे बना सकते हैं। तो इस डिजिटल दुनिया में रहते हुए अपनी प्राइवेसी को कैसे बचाया जाए? अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान इकदामात हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। अपनी हिफाजत के लिए ये कुछ बुनियादी उसूल हैं। जब भी कोई तस्वीर अपलोड करें, उसका मेटाडेटा हटा दें जिसमें लोकेशन और वक्त जैसी मालूमात होती हैं। हर वेबसाइट के लिए अलग यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करें। अपने सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा चेक करें और इन्हें सख्त रखें।
अपनी प्रोफाइल्स पर कम से कम ज़ाती मालूमात शेयर करें और हाँ, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि तस्वीर के बैकग्राउंड में क्या नज़र आ रहा है। और आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, मेरा अपना डिजिटल फुटप्रिंट यानी इंटरनेट पर मेरी मौजूदगी मेरे बारे में क्या कहानी बता रही है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।